दोस्तों 2021 का पेपर देख लेते हैं। और इनफैक्ट ये 2021 फेज 2 पेपर बोला, जो दूसरा बैच आया था उसका एग्जाम हुआ था। वी कम टू, हम अपने विल जज इट ऑन द पेडेस्टल ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट वी डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इज इट अ वीक और स्ट्रॉन्ग लॉ? इज इट स्टिल यूरोसेंट्रिक? गिव एग्जांपल्स। टॉपिक 1 से क्वेश्चन है। आप नेचर पे डिस्कस कर सकते हैं, वीक लॉ। आप इसमें थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस कोड कर सकते हैं कि कोई सॉवरेन नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ हॉब्स का भी एक स्टेटमेंट है कि देयर शुड बी समवन टू एनफोर्स इट। तो यूरोसेंट्रिक गिव एग्जांपल आप बताएंगे इसका। ऑल्दो मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है आप ये छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। अब व्हाट इज सब्सिडियरी इन मॉडर्न सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिसाइड किया ही था, 2 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, तो ये आपको करना ही है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। मस्ट प्रूव दिस कस्टम established. Keeping in mind this statement, discuss the essential characteristics and conditions of for a valid custom in international law. तो ये भी फॉर अ वैलिड कस्टम इन इंटरनेशनल लॉ, तो कस्टम एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से ही रिलेटेड है ये। और उसको आपको कस्टम कर प्रूव करने के लिए आपको ये जो रेलिवेंट जो केस है वो आपको करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा। इन द चार्ज फैक्ट्री केस पीसीआईजे, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड अ ग्रेटर कंसेप्शन ऑफ लॉ दैट एनी ब्रीच, जैसे ये जो स्टेटमेंट है, the government must prove that the rule invoked by it is in accordance with the constant and uniform usage practiced by the states in question, and that this usage is expression of a right appearing to the state, granting asylum and a duty incumbent on the territorial state. The following articles from Article 38 from the Statute of the Court, which refers to international custom, as evidence of a general practice accepted as law. तो asylum केस वाला statement है। Charter factory case में, it is a principle of international law and greater conception of law that any breach of an engagement involves an obligation to make reparation. State responsibility है ये तो। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। What are the rights given to the coastal state different seas? करना है ये आपको, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 4 क्वेश्चन, डायग्राम भी बनाना है। इसके बाद दोस्तों, extradition and asylum are an exception to the jurisdiction of the state which asylum, where asylum begins with extradition ends. तो ये आप हमने इम्पोर्टेंट नहीं माना है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दो। इसका द नेचर असाइलम एंड एक्सट्राडिशन अलॉन्ग विद एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इसको आप छोड़ दो, हमने इम्पोर्टेंट नहीं माने हैं। लेकिन ये क्योंकि ओबी था जिसमें हमें 4 क्वेश्चन ही करने थे, तो 6 में से हमें 4 कर लिया है इसलिए। तो दोस्तों, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस डिस्कशन है कि हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड किया बस आप वही पढ़िए और विश्वास मानिए। जिस तरह टीपीए में आप हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे, आप पीआईएल की एग्जाम के बाद भी सही होगा। ऑल द बेस्ट। और मैं अपने जो केसमेट के वैसे तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, बस उसमें मैंने मार्क किया हुआ जो आपको वीडियो से मिल जाएगा। तो आप बस अब तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।